हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब एंड जय काली। गुप्त नवरात्रों का शुभ आरंभ हो गया है और सभी भक्त जन माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, महाशक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्र और अब तक आप सभी जानते ही हैं कि साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। एक माघ माही का नवरात्र, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन नवरात्र। जो चैत्र और अश्विन नवरात्र होते हैं तो प्राकट्य होते हैं, लेकिन जो माघ माह के और आषाढ़ माह के नवरात्र होते हैं इन्हें हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। इन्हीं में शिव और शक्ति की उपासना की जाती है गुप्त रूप से। और कहा जाता है कि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में जहाँ वाम आचार उपासना की जाती है, वहीं जो साधक हैं वो जानते हैं कि माघ माह की गुप्त नवरात्र में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी जाती। ग्रंथों के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है और जो लोग भी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करना चाहते हैं उनको प्रॉपर उपवास हो, नियम हो, संयम हो, भजन हो, पूजन हो, साधना हो, इसके द्वारा माता की आराधना करनी चाहिए। जो भी साधक हैं, देवी भक्त हैं, इस दौरान चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नवरात्रे आपको जो रियल में आप अगर दुर्गा माँ को मानते हैं तो सभी साधकों से निवेदन है कि इन गुप्त नवरात्र को आपको जाया नहीं आने देना चाहिए। थोड़ी देर ही सही, पर इस समय देवी प्राकट्य रूप से विराजमान होती है हमारे आसपास और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य या जो भी साधक गुप्त नवरात्र में एक जप भी करता है माँ का तो उसका 35 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आप नवरात्र में जहां हम नौ दुर्गा की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वहीं गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और जो पक्के साधक होते हैं वो दूसरे साधनाएं भी सिद्ध करते हैं, जैसे अप्सरा साधना हुआ, यक्षिणी साधना हुआ, योगिनियाँ हुई, बहुत सारी वीर हनुमान साधनाएं आदि है, वो सभी आप सिद्ध कर सकते हैं। महाविद्याओं की साधनाएं सामान्य पूजा पाठ से बिल्कुल अलग होती है और इसलिए ये नवरात्र गुप्त विद्याओं की साधना के लिए श्रेष्ठ है। तो गुप्त साधनाएं या तो गुप्त स्थान पे करनी चाहिए जहां कोई और प्रवेश ना करे, और या फिर शमशान आदि में करना चाहिए, तभी इसका प्रत्यक्ष रूप से आपको फल प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्र में कई लोग माता वैष्णो देवी की भी साधना करते हैं, पराम्बा देवी की साधना की जाती है, कामाख्या साधना भी की जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 10 महाविद्याओं की साधना तो होती है, साथ ही साथ हिंगलाज माता की साधना भी की जाती है। और 10 महाविद्याएं तो इतनी श्रेष्ठ होती है कि इनके लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए, उन्हें भी सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब वृहद काल की गणना की, ध्यान की स्थिति की, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गुप्त नवरात्र में शक्ति माँ के जो 10 स्वरूप हैं इनको सिद्ध किया जा सकता है। और तभी ऋषि विश्वामित्र ने गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं को साधा और अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की। उनको तो इतनी शक्तियाँ प्राप्त हुई कि उन्होंने इसके तप से उनकी शक्तियाँ इतनी, उनकी सिद्धियाँ इतनी प्रबल हो गई कि इससे उन्होंने एक नए संसार तक का निर्माण कर दिया था। अब साधना करना है, लेकिन कैसे? उनकी साधना का फल इतना स्ट्रॉन्ग, हमारी साधना का फल मिले ना मिले, उल्टा असर पड़े, इसका क्या अर्थ हुआ? तो साधना करते वक्त आपको सही जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर योग्य गुरु ना भी हो तो प्रॉपर किसी के गाइडेंस में आपको उनको गुरु मान करके साधना अवश्य करनी चाहिए। और इन महाविद्याओं की साधना में अगर कोई गलती हो जाती है तो साधना जहाँ एक तरफ निष्फल होती है, साथ ही साथ इसके उल्टे प्रभाव भी पड़ते हैं। इसलिए हमेशा या तो कीजिए मत, नॉर्मल मंत्र जप कीजिए। इसलिए मैंने दूसरे वीडियोज़ में आप लोगों को समझाया कैसे सिंपल एक जो गृहस्थ पर्सन है वो किस प्रकार से आप जनरल काली माँ की साधना इस दौरान काली माँ के स्वरूप की, दुर्गा माँ के काली स्वरूप की कीजिए, सात्विक स्वरूप की कीजिए। ये साधनाएं आपको करनी चाहिए। माता की मुस्कुराती हुई मूर्ति रख के या सिर्फ यंत्र रख के मंत्रों का जप करना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और नहीं, जो सच्चे साधक हैं उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होकर बिना कोई गलती किए अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। यदि कारणवश आप स्वयं ना भी कर सकें, कुछ लोग कहते हैं मैम पंडित जी को संकल्प देके करा लेंगे, ये अक्सर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, गुप्त नवरात्र की साधना किसी पंडित द्वारा नहीं करवाई जाती, इस बात का आप ध्यान रखें।
या तो आप स्वयं करेंगे या फिर कोई सच्चा साधक हो। ये बात का ध्यान रखें, जो सच्चा साधक हो और आपसे उच्च कुल का गुरु हो, उसी के द्वारा आपको साधना संकल्प दे करके करानी चाहिए। और अंत में आपको उसका प्रसाद और उसका जो भी यंत्र आदि है वो जरूर सिद्धि किया हुआ प्राप्त करना चाहिए। नवरात्र कहा जाता है नवरात्रि, यानी संपूर्ण नवरात्रि, 9 रात्रियों की पूजा साधना का विधान आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अगर 9 दिन ना कर सके तो साधना नहीं कर सकते। गुप्त नवरात्र में आपको ये फायदा होता है कि अगर आप सामर्थ्यवान ना हो तो आप सिर्फ 1 दिन भी व्रत कर सकते हैं, 3 दिन व्रत कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं और 7 दिन भी व्रत कर सकते हैं। जो साधक होते हैं उन्हें व्रत ज़रूर करना चाहिए। व्रत कैसे करेंगे? एक तो होता है सिर्फ आप जलीय कर सकते हैं, और या फिर आप फलीय व्रत कर सकते हैं सिर्फ फ्रूट्स लेकर के, फ्रूट्स जूस आदि दे करके। दूसरा तरीका होता है, अगर आप नहीं रह सकते तो एक समय आप भोजन करें और सात्विक भोजन करें। आप जो भी नॉर्मल आप रोज़ में खाना खाते हैं लेकिन सात्विक होना चाहिए, और दिन में आप दिन भर फ्रूट्स आदि लेकर के आप निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। पहले दिन से आपको साधना आरंभ करनी चाहिए। कई लोग क्या होता है 3 दिन, शुरू के 3 दिन कोई समस्या है तो आप चौथे दिन से भी साधना स्थापित कर सकते हैं। और जो लोग अगर समझ लीजिए 3 दिन की ही करना चाहते हैं वो चौथ को पूर्ण भी कर सकते हैं साधना। इसी प्रकार से 7वें दिन भी साधना को शुरू या पूर्ण किया जा सकता है। और इसी प्रकार से आप 9वीं तिथि, सिर्फ 1 दिवसीय जो साधना करना चाहते हैं वो अष्टमी तिथि को करेंगे। बाकी आप 2-3 दिन की साधना भी कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ और जो लोग भी साधना में बैठ चुके हैं उनको ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसे काम हैं जो वर्जित बताए गए हैं वो आप भूल से भी ना करें, नहीं तो आपकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी, आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। कौन कौन से काम हैं? सबसे पहले नींद की बात करते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत हमारी सोने से शुरू होती है। कैसे सोना है और कैसे जागना है? देखिए, देवी भागवत में कहा गया है कि गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में रात में साधना होती है। और ऐसा नहीं, ऐसे में आपको सुबह देर तक, रात तक साधना करते हैं, 2-3 बजे तक अक्सर साधना चलती है। तो सुबह आपको सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर तक उठ करके स्नान आदि नहा धो करके वापस से कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर तक नहीं सोएं। और अगर आप सुबह तक साधना कर रहे हैं, सुबह 5:30-6 बजे तक दिन हो गया है, तो उसके बाद आपको नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अब हम थक गए हैं, दोपहर को 2-4 घंटे सो लेंगे, रात भर पूजा करेंगे, दोपहर को 2-4 घंटे। ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना की स्थिति में आपको दोपहर को भी सोना निषेध बताया गया है। अगर आप बीमार फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपको 15-20 मिनट, आधी घंटा आप चुपचाप आंख बंद करके, वो भी योग निद्रा जो होती है, योग निद्रा आपको करनी चाहिए। और योग निद्रा के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया था, रेकी के वीडियो में। तो आप योग निद्रा किस प्रकार से लिया जाता है वो आप सभी प्रैक्टिस करें, और फिर मैं ट्राई करूंगी कि दोबारा से एक बार योग निद्रा की वीडियो आप सभी को दे दूं। इस प्रकार से योग निद्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आप थोड़ी देर में बिल्कुल फिर से फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। दूसरी चीज़ आता है स्नान करना। हर साधना, जो लोग भी साधना कर रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के गंध का स्नान बताया गया है। तो आप जो भी साधना कर रहे होंगे या आपने साधना किट लिया है, उसमें आपको एक इत्र दिया गया होगा, तो उस इत्र को रोज आपको पानी में डाल के, या कोई भी गंध जो आपको अष्टगंध आदि या जो भी गंध आपको दिया गया है उसके द्वारा आपको स्नान करना चाहिए। जो लोग भी जनरल घर में साधना कर रहे हैं उन्हें रोज नियमित रूप से जल में गंगा जल और गुलाब जल ये डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। आप चाहे तो गुलाब की पत्तियां डाल के स्नान कर सकते हैं। जो लोग भी कमला साधना आदि कर रहे हैं या बगलामुखी साधना आदि कर रहे हैं घर में, या कोई भी आप हल्की जो सौम्य साधना है, तो आप हल्दी डाल करके स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्नान करें। इस दौरान अगर आप नमक का स्नान करते थे तो आपको नहीं करना चाहिए गुप्त नवरात्र में नमक का स्नान। इस बात का ध्यान रखें। और आप चाहें तो वस्त्र उसी समय पहन करके पूरे दिन आप रह सकते हैं, साधना के वस्त्र। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वॉशरूम वगैरह आप गए हैं, पॉटी गए हैं, तो आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। स्नान करके फिर से आपको शुद्ध वस्त्र पहनने पड़ते हैं, या उसे बदल करके जाइए और फिर स्नान करके वापस से आपको वस्त्र बदलने हैं। और या फिर आप 2-3 वस्त्र, साधना के 9 दिन आप चाहे तो सेम वस्त्र पहनिए, या फिर आप 2-3 वस्त्र रख सकते हैं, लेकिन आप धो के उसको फिर सुखा लीजिए, फिर वापस से रिपीट कर लीजिए। इस प्रकार भी आपको करना चाहिए। अब बात आती है
शेविंग वगैरह की। जो पुरुष हैं वो ना तो शेव करेंगे, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो लोग भी साधना में बैठ रहे हैं उन सभी को हेयर वॉश पहले दिन कर लेना है। 10वें दिन तक इसके बाद हेयर वॉश नहीं होता है। हवन करने के बाद भी, जब व्रत का पारण हो जाएगा आपका, उसके बाद में भी आपको अगले दिन, सेम डे आप हेयर वॉश नहीं करेंगे, उसके अगले दिन यानी 11वें दिन आप हेयर वॉश कर सकते हैं। और वही चीज़ लागू होती है पुरुषों के शेविंग और ये सब चीज़ों पे, हेयर कट आदि पे। नाखून काटने पे भी यही नियम लागू होगा। जो लोग साधना के पहले कट कर लेंगे, गुप्त नवरात्र में ये काम नहीं करने चाहिए। अपना काम स्वयं करें, अपने बर्तन खुद धोएं, अपने कपड़े खुद धोएं। और घर में चीज़ें, जब आप साधना कर रहे हैं जिस स्थान पर जब साधना में बैठेंगे उसके पहले, भले आपका एक छोटा सा ही कमरा हो, लेकिन उसे आप ट्राई करें कि अरेंज करके रखें। आपको वहाँ बिखेर करके नहीं रखना चाहिए, वरना ये ठीक नहीं होता है। अस्वच्छ वस्त्र पहन करके, कोई भी लोग सोचते हैं चलो सामान पकड़ाने चले जाए, जो साधना की जगह हो, स्थिति हो, वहाँ पे अस्वस्थ अवस्था में आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि इंद्र भी हो तो कहा जाता है लक्ष्मी माता उस स्थान को छोड़ करके चली जाती है। इस दौरान जो भी साधना में बैठे हैं, काली माँ की साधना कर रहे हैं, देखिए अलग अलग साधनाओं में अलग वस्त्र का विधान आता है। जो काली साधना है उसमें काले वस्त्रों का विधान आता है। इसके अलावा किसी को भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चमड़े की चीज़ें हो, बेल्ट हो, चप्पल, जूते हो, बैग्स, पर्स आदि हो, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो साधना के दौरान इन चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है, टच भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सभी लोग लाल वस्त्र पहने, सुंदर ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने, गुलाबी पहने, पीले पहने। जो लक्ष्मी माँ की साधना कर रहे हैं, जो धूमावती माँ की साधना कर रहे हैं, वो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। और लाल रंग का तिलक, कुमकुम का तिलक हर समय आपके माथे पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाल कपड़े से क्या होता है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अच्छा, इस दौरान अब ये हो गया स्नान का, सोने का। तो भोजन की बात आती है, तो भोजन आपको 9 दिनों तक नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको 9 दिनों तक, अगर आप व्रत रख रहे हैं, एक समय भोजन भी कर रहे हैं अनाज का, तो आपको प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नींबू नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखें। खाने में अनाज और नमक, जो लोग फलाहार कर रहे हैं वो अनाज और नमक का सेवन नहीं करेंगे। आप चाहें तो कुट्टू के आटे की पूरियाँ हुई, समा के चावल हुए, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा, मूंगफली, ये आप खा सकते हैं। कुछ लोग पूरे पूरे दिन साधक, बहुत पक्के साधक होते हैं, वो एकदम जम के साधना करते, पूजा करते, सब करते, पर उनका मुंह देखो हमेशा भरा रहता है। क्या चीज़ से? तंबाकू से, वो क्या होता है ना, पान पराग, जर्दा, ये सब चीज़ से। ऐसा नहीं, वो सोचते हैं हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो मुंह में लेके घुमा के थूक दे रहे हैं। पर आपको बता दूं, वो लार भी अंदर नहीं जानी चाहिए, इस बात का बहुत बहुत साधना में ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई ये देवी को भी पूज लिया। अक्सर प्रश्न आ रहे हैं कि मैम 10 महाविद्या है तो कौन से दिन कौन से महाविद्या की करनी है। ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने पहले भी समझाया है कि जो भी एक देवी होंगी 10 महाविद्या में, या कोई भी अप्सरा साधना या कोई भी साधना आप कर रहे हैं, तो सिर्फ एक देवी की पूजा पूरे 10 दिन तक होगी। आपको देवी रोज रोज चेंज नहीं करनी है और एक साथ आपको अपने पाटिये पर 2 या 3 देवियां नहीं रखनी है, सिर्फ एक ही देवी की साधना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे उनको ध्यान रखना है, घर को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप जाएंगे भी तो गणेश जी को संभला के घर जाइए, क्योंकि छोटे परिवार है। वैसे तो स्कूल्स वापस सारे बंद हैं कोरोना की वजह से, फिर भी अगर आप जाते हैं तो आप किसी भी मजबूरी में, तो आप गणेश जी को संभला के या किसी को बैठा के घर में, साधना का कमरा खाली नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और 9 दिनों तक लगातार आपकी ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए। पूजा के दौरान आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जो स्त्रियां मासिक धर्म हो जाती है, गुप्त नवरात्र हो चाहे कोई भी नवरात्र हो, उसमें पूजा नहीं किया जाता। जो लोग भी पूजा करेंगे, सात्विक पूजा करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो रात्रि की साधना कर रहे हैं, 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, साधना बीच में नहीं छूटेगी। पीरियड्स की अवस्था में भी आपको साधना अपनी जारी रखनी है, छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखने। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी गाय, कुत्ता, कौवा, कोई भी कीड़े मकोड़े, इस दौरान आपसे जीव हत्या ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और पूजा के दौरान जिस भी देवी के साधना में
घी का दीपक जलाया जाता है तो वो ध्यान रखना है अपने बाएं हाथ पे आप घी का दीपक रखें, यानी माता रानी का दाहिना साइड और आपका बायां साइड। और जो लोग भी तेल का दीपक जलाएंगे वो आपके राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, यानी माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड में दीपक जलेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी चंदन आदि लगाएंगे देवी को, आप सभी को ये ध्यान रखना है रिंग फिंगर से, यानी कि अनामिका उंगली से आपको चंदन लगाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी उंगली का प्रयोग गलती से भी ना करें, नहीं तो ये बहुत कठिन खराब माना जाता है, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है देवी के फॉरहेड पे सिंदूर लगाया, उसी उंगली से अपने माथे पे लगा लिया, ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर लगाना भी चाहते हैं मूर्ति से टच करके, तो उनके चरणों से सिंदूर लेकर के आपको अपने फॉरहेड पे लगाना चाहिए। अब जब लास्ट में करेंगे तो कई लोग क्या करते हैं, आरती नहीं करते। भले आप आरती गाएं या ना गाएं, आपको ध्यान रखना चाहिए आरती ज़रूर उतारनी चाहिए। इससे कहते हैं भगवान का हम कष्ट हल्का करते हैं। इसलिए आरती के ऊपर मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले मैंने बताया भी था डिटेल में कि इस बार आप जितनी भी पूजा करेंगे और कुछ करें ना करें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको आरती ज़रूर उतारनी है, और इससे भगवान के कष्ट हल्के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और आरती जो जलाएंगे या कोई भी चीज़, जैसे हमने क्या किया, एक दीपक जला लिया, उसी दीपक से सब लोग क्या करते हैं, माचिस और ना जलानी पड़े, इस चलते एक ही दीपक से बाती हुई, दूसरे जो आरती का दिया हुआ, धूप हुआ, अगरबत्ती हुई, उसी से जलाते चले जाते हैं। ऐसा ना करें, एक से दूसरी जोत आपको नहीं लेनी चाहिए। खाली जो अखंड जोत रखेंगे वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि उस जोत से आप दूसरी जोत लेके रखें और दीपक को साफ करें, तो आप यूज़ कर सकते हैं। यदि इस नवरात्र पर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अखंड ज्योत का संकल्प लेने से पहले ये जान लें कि अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बहुत अशुभ माना जाता है और उल्टा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अखंड ज्योत जितने दिन जलेगी ये ध्यान रखना चाहिए, घी या तेल पहले ही उतनी मंगा के रखें। बीच में ये नहीं कि घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, बाती लंबी रखे, 1.25 हाथ की बाती। मैंने सब सिखाया आप लोगों को, नवरात्र स्थापना विधि में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाती बनानी होती है 9 दिन की, वो भी मैंने सिखाया है, वो आप देख करके इसी प्रकार से अखंड ज्योत आपको रखनी चाहिए। और किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए अखंड ज्योत की। अगर बहुत लोग घर में फास्टिंग कर रहे हैं या जैसे वाइफ है उसकी हेल्प करने के लिए हस्बैंड अखंड ज्योत रखते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए एक ही आदमी उस अखंड ज्योत को मेंटेन करे। ऐसा नहीं कि कभी आप कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हैं। एक जन की जिम्मेदारी होनी चाहिए अखंड ज्योत, ये बात का ध्यान रखें। कालिख ना जमने दें, कालिख जम जाती है बाती पे तो कालिख को क्लीन करके ऐसे में बुझने लगती है, तो क्या करना है, एक अतिरिक्त बाती आपको रखनी चाहिए, अलग से एक दीपक रख लीजिए, उसमें एक एक्स्ट्रा बाती रख लीजिए। जब आप जोत ठीक करने के लिए जाएंगे उस समय उस बाती को, पहले जो दूसरी बाती आपने रखी है उसको उस जोत से जला लीजिए। इसको कहते हैं जोत से जोत जगाना, ठीक है, उसको अलग रख लीजिए। इसके बाद आपको बाती बाहर खींचने की कोशिश करनी चाहिए कालिक साफ करके। इस दौरान अगर दीपक बुझ जाता है तो वो खंडित नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी जोत जगी हुई है। अखंड जोत कहते हैं, अखंड दीपक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जोत से जोत जगाई जा सकती है, दीपक से दीपक नहीं जलाया जा सकता। इस चीज़ को आपको मेंटली समझ के रखना चाहिए और फिर आपको वो बाती वापस से, उस बाती से वापस से बाती ठीक करके जला देनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप लास्ट के दिन आपके दीपक में बहुत तेल या घी रह जाता है, तो ऐसा नहीं कि 9 दिन पूरे हो गए, हवन पूजन हो गया, पंडित खा लिए या बच्चों को खिला दिया, कन्या जिमा दिया, सब हो गया, आपका व्रत का पारण हो गया तो फूंक मार के बुझा देंगे। नहीं, जितना घी है लास्ट तक उसको जलते रहना देना चाहिए, भले वो 4 दिन और जले, उससे कोई हर्ज नहीं है। लास्ट चीज़, अहंकार में ना आए। अक्सर क्या होता है, जो साधक होते हैं वो घमंड में चूर हो जाते हैं कि मैं तो साधक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आप माँ के सेवक हो, आप मालिक नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप सिर्फ उनके चरणों की धूल मात्र हो, वो भी कितना छोटा कण वो हम नहीं जानते। जो सच्चा साधक होगा वो कभी ये नहीं कहेगा अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने तो ये किया है, मैंने ऐसा नहीं करना है आपको। कभी भी घर में अगर कर रहे हैं तो बाकी लोगों को साधना के दौरान नीचा ना दिखाएं कि अरे मैं तो पूजा में बैठा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम करो, तुमको दिखाई नहीं देता, मैं पूजा करो। अक्सर कई स्त्रियों को मैंने देखा है इस तरह की भाषा यूज, या तो आप कीजिए मत। अगर आपका बॉडी अलाउ नहीं करता है तो आप प्लीज़ साधना मत कीजिए, नॉर्मल पूजा पाठ कीजिए माई का।
वो इनफ होता है। और अगर आप कर रहे हैं, कोई भी पुरुष हो वो अपनी स्त्रियों को, अरे दिखता नहीं, मैं कैसे ये करूँगा, तुम करो, मेरा तो फास्ट है, मेरा तो साधना चालू है, ऐसा नहीं। आप या तो अपनी साधना के कमरे से बाहर ना आएँ, और अगर आप कर रहे हैं पूजा पाठ साधना इन दिनों के दौरान, तो सबके साथ मिलजुल करके रहें, कामों में हाथ बटाएं। हाँ, प्याज लहसुन नॉनवेज आदि आपको नहीं छूना चाहिए, और साथ में किसी प्रकार की भी हिंसा या कलह का वातावरण आपको नहीं करना चाहिए। व्रती जब संकल्प लेता है तो उसको ये संकल्प लेना चाहिए कि मेरे मन में सदा क्षमा का भाव रहेगा। कोई आपको गाली गलौच भी कर रहा है तो चुपचाप क्षमा करके उसको चुपचाप बैठ जाइए। अंदर से अपनी आत्मा में जानती हूँ दुखी होता है, लेकिन फिर भी आपको चेष्टा करनी है कि उसको आप किसी भी प्रकार का बद्दुआ ना दें, किसी भी प्रकार का उसके प्रति अहित ना सोचें। दया का भाव रखें, अपने मन में उदारता का भाव रखें। कोई भी मांगने वाला आ जाए, देखिए हम कहते हैं ना कि किस रूप में भगवान आए, तो कोई मांगने वाला, कोई गरीब, कोई नीडी पर्सन हो, उसकी मदद इस दौरान ज़रूर करना चाहिए। काम क्रोध मोह लोह आदि दुष्प्रवृत्तियों का इस दौरान त्याग करें, तभी आप सच्चे साधक कहलाएंगे। स्त्री हो, माता पिता हो, इनका भी अपमान न करें। कुछ लोग पुरुष होते हैं वो स्त्रियों को तंग करते हैं, ऐसा मत कीजिए। ये आपके लिए, देखिए लक्ष्मी है या नहीं है वो आप मत जज कीजिए। लक्ष्मी का बहुत रूप होता है, बहुत तरह की लक्ष्मी होती हैं। वो किस लक्ष्मी के रूप में आपके घर में है, हमेशा उनका सम्मान करके रखिए, तभी आपके जीवन में बढ़त मिलेगी। और लक्ष्मी, अलक्ष्मी जो होती है ना, उसके पति का नाम दूसह होता है, और ऐसे व्यक्ति जो अपनी पत्नी को सताते हैं उनकी पत्नी अलक्ष्मी हो जाती है। और अलक्ष्मी का क्या होता है, अपार दुख सहना पड़ता है। जो लोग भी अलक्ष्मी अपने घर की लक्ष्मी को बना देते हैं उन्हें अपार दुख सहना पड़ता है। जिस घर की स्त्रियों को, बेटियों को, बहनों को, माँओं को सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ समस्त देवियाँ सुखपूर्वक नहीं रहती, वहाँ से विदाई ले लेती है एक एक करके। इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी अपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का बता देती हूँ। एक साधक को नाखूनों से, ज़मीन में बैठे बैठे, कुछ लोग कोई ज़मीन पे अगर बैठते हैं, मिट्टी में बैठे हैं, घास आदि में, नाखून से कुरेदते हैं ज़मीन को, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के समय, सुबह सुबह उठते ही कोई लोग खा लेते हैं, भाई सुबह 6 बजे उठा, सूर्य निकला या नहीं निकला, वो तो चाय पिया, खूब सारा खाना खा लिया, न भाई 2-3 रोटी खा लिया, या जो भी आपने खा लिया। अगर आप डायबिटिक आदि भी हैं, थोड़ी बहुत अगर आप लेना भी है तो मेवा आदि लीजिए, या जो भी आपको एक आध बिस्किट या ठीक है आप ले लीजिए, अन्यथा आपको सुबह सुबह भोजन नहीं करना है। भीगे पैर आपको नहीं रहने हैं, वस्त्रहीन नहीं रहना है, सोना नहीं है वस्त्रहीन। जो साधक हैं उनको मैंने पहले भी बताया, सिर्फ एक वस्त्र, बिना सिले हुए वस्त्र धारण करके साधना करना है, और उसी को पहन के आपको सोना भी चाहिए। और अपने अंगों पर, कई लोग क्या है, बैठे बैठे तबला जैसे बजाते हैं अपने जांघों को, या कहीं पे भी मार मार के बैठ के आवाज़ करते हैं। साधना के दौरान ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपने अंगों का बैठे बैठे आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, कि कभी मुंह छू रहे हैं, कभी नाक छू रहे हैं, कभी आँख कान को घस रहे हैं, कभी पैर खुरेज रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। इस